रात का सन्नाटा अपने चरम पर था। बाहर झिंगुरों की आवाज के अलावा कोई हलचल नहीं थी। हवाएं सरसराते हुए पुराने हवेली के जर्जर खिड़कियों को थपथपा रही थी। इस हवेली में कोई नहीं आता था। कहते हैं यहां मोहब्बत की एक अधूरी दास्तान आज भी दबी पड़ी है। पहला मिलन करीब 100 साल पहले। यह हवेली अपनी शानो शौकत के लिए मशहूर थी। ठाकुर रणविजय सिंह की इकलौती बेटी राधिका शहर भर की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में किसी के लिए धड़कनें। वह किसी और से नहीं, हवेली के ही एक नौकर वीरेंद्र से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वीरेंद्र, जिसने बचपन से ही ठाकुर के घर में सेवा की थी, बेहद वफादार और नेक दिल इंसान था। लेकिन वह जानता था कि उसकी और राधिका की मोहब्बत समाज के लिए एक अपराध से कम नहीं। ठाकुर की क्रूरता जब यह राज ठाकुर को पता चला तो उनकी आंखों में आग भर गई। उन्होंने वीरेंद्र को कोड़ों से पिटवाया, भूखा प्यासा रखा और आखिरकार उसे हवेली के सबसे गहरे तहखाने में कैद कर दिया। राधिका चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कोई उसकी पुकार सुनने को तैयार नहीं था। ठाकुर ने उसकी शादी जबरन एक अमीर जमींदार से तय कर दी। जिस दिन बारात दरवाजे तक आई, राधिका ने खुद को हवेली की सबसे ऊंची मंजिल से नीचे गिरा दिया। रक्त में लथपथ उसकी निष्प्राण देह जब जमीन पर पड़ी तो पूरी हवेली में अजीब सा सन्नाटा छा गया। कहते हैं उसी रात वीरेंद्र की भी तहखाने में तड़प तड़प कर मौत हो गई। लेकिन उनकी अधूरी मोहब्बत की पीड़ा हवेली की दीवारों में कैद हो गई। आज भी जिंदा है मोहब्बत। कई साल बीत गए, लेकिन इस हवेली में जो भी रहने आता वह अजीब घटनाओं का शिकार हो जाता। रात को किसी के सिसकने की आवाजें आती, कोई देखता कि सफेद साड़ी में एक औरत रो रही है और तहखाने से किसी की कराहने की आवाजें गूंजती। कुछ साल पहले एक नवविवाहित जोड़ा अजय और कविता इस हवेली में रहने आया। उन्हें यहां की कहानियों पर यकीन नहीं था। लेकिन पहली ही रात कविता ने सपना देखा कि एक औरत उसके पास आकर बोल रही है, मुझे मेरे वीरेंद्र से मिला दो, मेरी आत्मा तड़प रही है। अगले दिन अजय को तहखाने की सीढ़ियों से गिराने की कोशिश हुई। उन्हें लगा कोई अदृश्य शक्ति उन्हें धक्का दे रही थी। मोहब्बत का आखिरी सफर डर के मारे अजय और कविता ने पुरानी किताबों में हवेली का इतिहास खंगाला और जाना कि तहखाने में वीरेंद्र की हड्डियां अब भी दबी पड़ी थीं। उन्होंने गांव के पुजारी की मदद से उस जगह खुदाई करवाई और वीरेंद्र के अवशेषों को जलाकर गंगा में प्रवाहित किया। जैसे ही यह हुआ, हवेली में एक गहरी सिसकी गूंजी और फिर हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। राधिका और वीरेंद्र की आत्माओं को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। लेकिन मोहब्बत की यह कहानी हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वक्त से परे होकर भी अमर हो जाती है। हवेली का नया सच। अजय और कविता को लगा कि उन्होंने राधिका और वीरेंद्र की आत्माओं को मुक्ति दिला दी है, लेकिन हवेली अब भी वीरान थी। उसके दरवाजे अब भी अजीब तरीके से चमराते थे और रात होते ही ठंडी हवा पूरे माहौल में डर फैला देती थी। गांव वालों को विश्वास था कि हवेली अब भी श्रापित है। एक बूढ़ी औरत, जिसे सब दादी कहते थे, ने अजय से कहा, बेटा, तूने वीरेंद्र की आत्मा को तो मुक्त कर दिया, लेकिन राधिका की आत्मा अब भी भटक रही है। उसे अब भी अपने प्रेमी का इंतजार है। यह सुनकर कविता के रोंगटे खड़े हो गए। अजय ने भी अजीब अजीब सपने देखने शुरू कर दिए थे। हर रात उसे लगता कि कोई उसकी आत्मा को छूने की कोशिश कर रहा है। राधिका की अधूरी प्रतीक्षा। एक रात कविता को अचानक नींद से झटके में उठना पड़ा। उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा था। जब उसने अजय को देखा तो उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके होठों से किसी और की आवाज निकल रही थी, राधिका, मैं आ गया हूं। कविता डर से कांप उठी। यह अजय की आवाज नहीं थी। अगली सुबह अजय के शरीर पर नील के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ रखा हो। जब उन्होंने गांव के पुजारी से बात की तो उन्होंने कहा, राधिका को अभी तक मुक्ति नहीं मिली, उसे वीरेंद्र से मिलना है। प्रेत मिलन का अनुष्ठान। पुजारी ने सुझाव दिया कि राधिका की आत्मा को पूर्ण शांति देने के लिए प्रेत मिलन अनुष्ठान करना होगा। यह बहुत खतरनाक था, लेकिन अजय और कविता तैयार हो गए। रात के अंधेरे में हवेली के बीचों बीच दीप जलाए गए। पुजारी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ते गए, हवेली की दीवारें हिलने लगीं। खिड़कियां खुद ब खुद खुल गई और तेज हवा का झोंका पूरे वातावरण को भयावह बना रहा था। फिर अचानक राधिका सफेद साड़ी में प्रकट हुई।
उसकी आंखों में करुणा थी, दर्द था, और उसकी आत्मा वीरेंद्र को पुकार रही थी। लेकिन वीरेंद्र की आत्मा अब इस संसार में नहीं थी। राधिका रोते हुए बोली, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया वीरेंद्र? मेरा इंतजार अधूरा क्यों रह गया? पुजारी ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा और हवा में राख बिखेर दी। अचानक राधिका की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अब मैं आजाद हूं। इतना कहते ही उसकी आत्मा एक उज्जवल रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। उस दिन के बाद हवेली में कोई परछाई नहीं दिखी, कोई सिसकी नहीं गूंजी। हवेली अब शांत थी। अजय और कविता ने आखिरी बार उस हवेली की तरफ देखा और मन में सोचा, सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वह बस समय के पार चली जाती है। और कविता ने सोचा था कि हवेली की कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन असल में यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी। राधिका और वीरेंद्र की आत्माओं को मुक्त करने के बाद अजय और कविता ने हवेली को छोड़ दिया और अपने शहर लौट आए। लेकिन अजय के अंदर कुछ बदल चुका था। वह अक्सर अकेले बैठकर कुछ सोचा करता और कभी कभी तो आधी रात को नींद से जागकर हवेली का नाम बड़बड़ाने लगता। कविता को यह सब अजीब लगने लगा। एक रात जब उसने अजय को झिंझोड़ कर जगाया तो अजय की आंखें लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, मैं वापस आ गया हूं। कविता का कलेजा कांप उठा। राधिका का श्राप। सुबह होते ही कविता ने गांव के पुजारी को फोन किया और सारी बातें बताई। पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने राधिका की आत्मा को मुक्त तो कर दिया, लेकिन उसका प्रेम अब भी अधूरा है। वह अजय को अपने वीरेंद्र के रूप में देख रही है। उसे लगता है कि अजय ही उसका वीरेंद्र है। कविता को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले कुछ दिनों में अजय का बर्ताव और भी अजीब होता चला गया। वह आईने के सामने खड़ा होकर खुद से बातें करता, कभी कभी कविता को राधिका कहकर पुकारता। और फिर एक रात राधिका की वापसी। कविता की आंख खुली तो देखा अजय कमरे में नहीं था। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन अजय कहीं नहीं मिला। तभी खिड़की से एक साया गुजरता दिखा। कविता ने डरते हुए बाहर झांका। अजय बगीचे में खड़ा था और उसके सामने सफेद साड़ी में एक औरत थी, राधिका। राधिका अपनी कोमल आवाज में कह रही थी, तुम लौट आए वीरेंद्र, चलो अब इस दुनिया को छोड़कर मेरे साथ चलो। अजय ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। कविता यह देखकर पागल हो गई। उसने जोर से चिल्लाया, नहीं अजय, तुम उसके नहीं हो, वापस आओ। अजय एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर राधिका की तरफ बढ़ने लगा। आखिरी जंग। कविता दौड़कर पुजारी को बुलाने गई। पुजारी ने आते ही मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की गूंज तेज हुई, राधिका ने अजय का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं अपने प्रेमी को ले जाऊंगी। अचानक हवाओं में अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। पूरा बगीचा कांप उठा। पुजारी ने आखिरी मंत्र पढ़ा और पानी के छींटे अजय पर डाले। अजय ने जोर से चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ा। राधिका के चेहरे पर दर्द उभर आया। वह पीछे हटने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। वीरेंद्र, मैंने तुमसे प्यार किया था और मैं तुम्हें हमेशा चाहूंगी, लेकिन अब मैं चली जाऊंगी। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, राधिका की आत्मा रोशनी में बदलकर हमेशा के लिए विलीन हो गई। श्राप का अंत। अजय बेहोश पड़ा था। जब वह होश में आया तो उसे कुछ याद नहीं था। कविता ने उसे गले लगा लिया। पुजारी ने कहा, अब सब खत्म हो चुका है। राधिका का प्रेम अब समय की परछाइयों में खो गया है। लेकिन क्या सच में सब खत्म हुआ था? क्योंकि हवेली अब भी खड़ी थी और कहते हैं हर पूर्णिमा की रात वहां एक धीमी सिसकी आज भी गूंजती है। वीरेंद्र, मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूं।